परम धर्म परिजनांत निरंतरम सौयोगी नमस्ते ससुर केवल पद खंडा नमस्ते नमस्कारम ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानं दातीतं गगन सदशं तत्ताति लक्ष्यं पुण्यतं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्रूपं नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं ज्ञानं नादिन्दुक्लातीतं तस्मै गुणाय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशम मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान गुरु राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल तुम गए हृदय हरि मित पर संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण क्या ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार ही राम जी महाराज बारंबार नमस्ते ही राम ही राम ही राम ही राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे आत्म सार ग्रंथ चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म से बिछड़ करके आत्मा पंच तत्व शरीर में इच्छा शक्ति के साथ इंद्रियों का सुख लेने के लिए आई। तो उस ब्रह्म में न सुख था न दुख। अब सुख लेने के लिए बिछड़ के आई कि सुख भी ले लूंगे और परमात्मा में भी मिल जाए। हे परमात्मा मेरे को ऐसा नर शरीर दो। सृजनहार ने दया करके ऐसा नर शरीर दे दिया कि आत्मा परमात्मा के अंश थी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब आत्मा इस शरीर में आ गई इंद्रियों का सुख तो लेती है शरीर का भी लेती है इच्छा के साथ जो भी जरूरत होती है वो सब चीजें मिल जाती है परंतु परमात्मा किसके जोर से मिलना सब चाहते हैं परमात्मा में परंतु मिले कैसे ये समझ नहीं है। इसके लिए महाराज ये आत्म सार ग्रंथ लिखा है कि असार से तेरा मन इच्छा रूप से असार मतलब रूप में आई है पर इस रूप को काम में ले ले सर्वंग संपान शरीर है पर असार है यानी जाने वाला है मिटने वाला है माया का है इसको काम में ले ले बस। वो कैसे ले इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो माता पिता में सब भाई बंधु कुटुंब कबीले में सब प्राणी समझते तो इधर माता पिता के ज्ञान में भी सब समझते सब में नर नारियों में बुद्धि है। अक्षर ब्रह्म है माता अक्षर ब्रह्म है पिता और जो महाराज फरमाते निरंतर ब्रह्म है वो पति परमेश्वर। अब उसमें मिलना तो चाहती है माता पिता में तो मिल नहीं सकती सुख देख सकती है तो माया ब्रह्म का सुख तो ले लिया परंतु अब उस निरंतर पति परमेश्वर में मिले कैसे वो निरंतर निज नाम जागे कैसे उसको कैसे जगावे तो आत्मा खुद जागी हुई होगी तब जगाएगी खुद आत्मा ही सूती है तो फिर जगाएगी कैसे खुद जागेगी तो किससे जागती है ये केवली भगवंतों के अनुभव ज्ञान से जागती अनुभव ज्ञान में सता है निरंतर जागृत होने का तरीका है और ये निरंतर जागता किससे है बांचने वाले ज्ञानियों से
या शरीरधारियों से किससे जागता है, या केवली भगवंतों से? उनको तो ओहदा दिया है अणबे वाणी बनाने का, उनको तो पदवी मिली हुई है, पर निरंतर जागता है अणबे वाणी से। अणबे धनी जग माय, अणबे धनी है ये किसका? और निरंतर किसी के कहने से नहीं, ये कुदरत कला है, ये कुदरत से आता है। केवल कोषण बीज गेबसों जन्मे आवे, नहीं करणी के माय ज्ञान स्वयं कदे न पावे। ना केवल उपदेश मांड में रहे न काई, ये मांड में भी नहीं रहता है। कोई जाने किसी के शरीर में है तो वो दे देगा तो उससे सत्ता आ जाएगी, महाराज को नहीं। कोई कहता है सत्ता पाट्य में है, कोई कहता है वाणी में है, कोई कहे मेरे अंदर है, गुरु महाराज में है, मेहनत गद्दीदारी में है, वो कहे नहीं मेरे को मेरे गुरु महाराज सत्ता दे गए। ये सब झूठी है। महाराज फरमाते कुदरत कला यानी अपने आप। कुदरत का अर्थ है अपने आप, किसी के अंदर रहती भी नहीं है। सता ब्रह्म विराट से केवल पद से आती है और केवल पद में लेके जाती है। और वो आती किससे है? ये आत्मा जागती है जब, चेतन होती है जब, जीवपना रहता है और मन इच्छा और शरीर रूप के बंधी हुई रहती है, जितने ये आत्मा चेतन नहीं है, जागी हुई नहीं है। ये जागेगी तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ने अंचर ओ नाम जगावो सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का जासु मोकन होई। ने अंचर ओ नाम जगाओ, कौन जगाता है? आत्मा चेतन होगी और उसको इच्छा होगी मेरे पति परमेश्वर में मिलने की, तब अपनो पीव आप ही हेरियो स्वामी परणे जाई। अपने पीव नियंचर को ये खुद ही हेरती है। जैसे रकार मकार सांसों सांस सिमरन तो करता है, उससे नियंचर आता है, परंतु हेरेगा कौन? उस नियंचर को घट में अनुभव कौन करेगा? उसमें अनुभव करके उसमें प्रधानता कौन देगा? वो आत्मा चेतन। ये महाराज फरमाते सुरता का आत्मा का स्थान हृदय में है, ये कंठ में आता है, ये साम्य पर में, ये आप ही हेरती है। उस नए अंचल में मिलने के लिए ये खुद हृदय से कंठ में आता, सामी जाके पर यानी सामी उसका आनंद लेती है, अनुभव करती है। उसके लिए सुखराम जी महाराज ने कहा है आया सो ऊठ खड़ो वे आगे उठ्या सो सब उठे वे, छाडर नेम प्रेम उरोबजे जब सब गांठ्या फूटे। अंदर में कई गांठें भरी रहती है, दुविधा की, कपट की, मेरी तेरी की, राग देश की। ये सब गांठें कब टूटती है? कि ये आत्मा उस पति परमेश्वर में मिलने के लिए अग्रसर रहती, कामी पर में अग्रसर रहती। जब सब फूट जाती है और उठ्या सो उठे, हृदय से कंठ में जावे उसका आनंद लेने, फिर कंठ से नेंचर हृदय आवे, मध्य सुनावे, नाभि आवे, उसके साथ साथ चले। कि शरीरधारी ज्ञानियों के साथ चले, उसके टोलिए बंधावे, या वो मेरे गुरु महाराज, वो मेरे शिष्य देवता आन, ये करे तो गांठें बंधी हुई है, दुबदिया बंधी हुई है। मन शरीर इंद्रियों के बस में है, आत्मा जागी हुई नहीं, टूटी हुई है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो निरंजन निराकार परमात्मा का नेंच निज नाम पति परमेश्वर, उसको जगाओ। और मिलने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अगर इसमें मिलने के लिए तू सतगुरु से हेत नहीं करेगी तो मिलेगी कैसे? अब सतगुरु सब शरीरधारी को मानते हैं, वो बस यही सबसे बड़ा टूटा है, टूटा इसके आत्मा, वो आत्म सार को समझ नहीं सकते। तो इसके अलावा जिसमें भी मिलना चाहती है सब माया थी। माया में जब तक अटकी हुई रहेगी
तब तक वो उस देश में मिल नहीं सकते, भले नाम जागा हो। इसलिए सुखराम जी कह रहे सतगुरु हेत जगत में साचो गोत, हेत सब झूठो उल्टो नाम बुलावे तो न कर्म बंधे सिर तू। सतगुरु हेत यानी सत्य अनुभव ज्ञान से जो प्रेम करता है, हेत करता है, इसमें लीन रहता है और अंदर अपने ऊपर घटाता रहता है आध्यात्मिक निर्णय, तो वो गोत से हेत नहीं करेगा। गोत कौन है? ये रूप, ये गोत्र में आया हुआ है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये गोत्र कहलाता। इस गोत्र के हेत में जो लीन रहेगा, उल्टा नियंचर आया हुआ भी भूल जाएगा, समझेगा नहीं नियंचर कहते हैं। शब्द की आनंद नहीं आएगा, शब्द में समझेगा नहीं शब्द किसको। क्यों? शब्द भी चार है, आत्मा भी शब्द है, अनुभव ज्ञान भी शब्द है, रकार मकार रटना करते हो वो भी शब्द है, और ये नियंचर निज नाम है जो सत्शब्द है, ये नियंचर है, ये कुदरत कड़ा, कुदरत से आता है। महाराज फरमाते हैं कि मंत्र जाप कूचिया मुद्रा ज्ञानी सब ही जाने, कुदरत कड़ा नाम की जागे आ कोई नाय पिछाने। मंत्र जाप कूचे मुद्रियां सब पढ़ पढ़ के कर सकते हैं, सुन सुन के भी कर सकते हैं, बताने से भी आ सकती है। क्यों? ये सब ज्ञान ध्यान में है, और ये कुदरत कड़ा न ज्ञान में है, न ध्यान में है, न कहने में है, न सुनने। कैसे आवे, कैसे उसका अनुभव करे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कुदरत कड़ा को पहचान नहीं सकते, आत्म चेतन जब जागेगी जब भी पहचान सकते। वो भी जागे, नियंचर आए बाद भी मन इच्छा रूप में फंसा रहेगा, तो वो नियंचर का आत्मा आनंद ले नहीं सकता, उसमें मिल नहीं सकती। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमा रहे हैं कि कुदरत कला सता सतगुरु के ध्यान भजन में नाई। कुदरत कला सता सतगुरु, ये नियंचर निज नाम जो सत्ता है ये कुदरत से आती है, और ये अनुभव वाणी में जो तरीका लिखा है वो धारण करे, और फिर आत्मा चेते चेतन होवे, तब जाके उसका आनंद समझ सकती है, अनुभव कर सकती, शब्द में समझे पहले। इसलिए सुखराम जी महाराज यह महिमा कर रहे हैं के सुखराम सुनो सब कोई, सतगुरु कौन कहावे, कुदरत कला सता सो जागे, मोक तके जन जावे। कुदरत कला सता सो जागे, सता किसमें है? अनुभव ज्ञान में जो तरीका लिखा हुआ है, कड़ है, उससे बड़ा वो कड़ तेरे पास में बराबर है, और फिर आ जाता है तो उसमें समझ, ये सारा निर्णय अनुभव वाणी में लिखा हुआ, तो उसको कैसे समझ? ये दुनियात्मक शब्द है, मुखारबंद से रटते हैं जो वर्णात्मक शब्द है, और आत्मा भी एक शब्द है, धुन है, और धुन धुन में मिले, ये समझो। कोई जाने कि पति परमेश्वर कोई रूप में है, कि ज्ञानियों में है, कि बांचने वालों में है, कि शरीरधारी गुरु महाराज में है, या कोई दे देंगे जो आ जाएगा, ये सब गलत है। महाराज फरमाते कुदरत कड़ा आपको आप, अपने आप, और अनुभव ज्ञान में जो, अनुभव वाणी में जो सत्ता का गुण लिखा हुआ है, उसको तो समझता जाएगा, बुद्धि पे विवेक आता जाएगा, आध्यात्मिक निर्णय खुद से उठाएगा, तो वो प्राणी मोक्ष में जाएगा, परम पद में मिलेगा। उसके लिए आत्म सार बातें महाराज बता रहे हैं कि अगम देश स्थान हमारा, जहाँ हम चले आया, हंसा काज रमो जग माये, अवगत मोय पठा। सत्ता रूप से महाराज बोल रहे हैं, ये सत्ता अगम देश से आती है। अगम देश से सत्ता के लिए ही सृजनहार ने मेरे को खुद का अवतार करके मेरे ब्राह्मण के शरीर में भेजा है।
के साथ ही सातों श्वास जब अणबे वाणी का विधि का कल का गुण आया है, तब महाराज फरमाते वो अगम देश से उसी भगत सताई। सृजनहार ने कह रहे मैं नहीं, अगम देश से वो निरंतर आया, और वहीं से अगम देश से आया हूं। किसके लिए? हंसा आज राम जी ने कह रहे मैं आया हूं। अगम से तो केवल पद आनंद पद है, वो अगम है। उस अगम से निराधार के दो, अगम के दो, सत्ता समाधि का गुण के दो। वो हंसों के कारण आता है। हंस वृत्ति प्राणी जो मिलना चाहता है, जागा हुआ है, चेतन है, उसको लेने के लिए और वापिस उसी में चला जाए। अब भेजा किसने, पठाया किसने? अवगत मोहित सृजनहार परमात्मा ने मेरे को भेजा। सतस्वरूप परमात्मा ने भेजा है सृजनहार के सातों पांच राम के नाम को रटने के। ये रटना रटेंगे सृजनहार के नाम की, तब सतस्वरूप का निजी नाम निरंतर आएगा। और जो जिसके घट में आ जाता है, आत्मा चेतन हो जाती है और उसके अनुभव में लीन होती है, तो साच झूठ का करो निवेड़ा, वेदा भेड़ न राखूं, सब हे करो न्यावसों दोरा, असत मोक्ष नहीं भाकू। मुखार बल से सबसे प्रथम तो अणभे वाणी के वचन असत नहीं, अक्षर जो लिखे हैं उसके मुताबिक बोले। मन से कोई मात्रा घटा देवे, कोई अक्षर हटा देवे, कोई बिंदी हटा देवे, ये असत बोल ने अर्थ करने के हिसाब से मर्जी आवे जैसे कर लेते हैं। वो तोड़ते मरोड़ते अणभे वाणी को। महाराज ने दूसरी तरफ लिखा है, तो जोड़ जोड़ शाखा कहे अणभे जोड़े लान। अणभे वाणी के शाखे के जोड़े अपने जोड़ जोड़ के शाखे जोड़ जोड़ से शब्दों को मिला लेते हैं और फिर वो अर्थ करते अपनी मर्जी मुताबिक, तो वो नरक कुंड का वासी बढ़ेगा, वो नरक भोगना पड़ेगा। जोड़ जोड़ शाखा कहे अणबे सुन लाए। अणबे वाणी के साथ में अपने नाम की छाप लगा लगा कर जो बोलते हैं ज्ञानी, उसको नरक में जाना पड़ेगा, उसके बाधा रहेगी घट में। तो महाराज फरमाते मेरा केवल ज्ञान बाधा मिटाता है। वेदा यानी सारी घट में जो बाधा है, तेरे दुबद्या कपट, मेरी तेरी, राग द्वेष क्रोध अहंकार, इन सब बाधा को मिटा करके और न्याय करता है। वेदा का मतलब क्या है? बाधा। अंदर घट में आत्मा को परमात्मा मिलाने के बीच में बाधाएं अटकाने वाली, ये अंदर ही अटकाने वाली। बाहर कोई देवता अटकाते नहीं, न कोई दूसरे अटका सकते, किसी में शक्ति नहीं अटकाने की। अंदर में तेरे जो बाधाएं घुसी हुई है, कूड़ कपट मन काम है, जांगट भजन न होई, जे करे तो सुखराम के लोग दिखावो हो। जिसके कूड़ है, कपट है, कामना ज्यादा होती है दुनिया में पूजित होने की, गुरु बनने की, जगत में मोटे बनने की, ज्ञानी बनने की, वो महाराज फरमाते हैं भजन नहीं कर सकती। करे तो वो लोग दिखावटा करे। अंदर घट में ये बाधाएं उनकी हटने वाली, और ये बाधा नहीं हटेगी जब तक ये केवल वाणी का, केवल अणबे ज्ञान का, सूरज शब्द के मेल का ये समझ में आने वाली। ये न्याय कर रहा हूं मैं इस अणबे ग्रंथ में कि बाधा हटेगी जब ही तुम झूठ का संग छूटेगा। माया ब्रह्म झूठ है और केवल पद आनंद पद सत्य। झूठ साच का ये निर्णय है। ये जो मुखार बल से बोले वो नहीं, अणबे वाणी का सत्य निर्णय वही है जो अपने ऊपर घटे। जो दूसरों पे घटावे वो सब झूठा है। तो ये मुंह से बोलने का काम ही तो है, असत मुख नहीं भाकू। मेरे मुखार बन से मैं अणबे वाणी के वचन असत नहीं,
अणबे वाणी भगवत वचन है, मेरे नहीं है। सुखराम जी कह रहे मेरे वचन नहीं है, ये भगवत वचन। इन भगवत वचनों को मेरे मुख से मैं असत नहीं बोलूं, असत बोलूंगा तो मैं झूठा ही रहूंगा, उस देश में मिल नहीं सकता। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पंडित सुनो सकल जग श्रोता, भेद अभेद बखानो, पूर्ण ब्रह्म पुरातम पहला तामिल रामत ठान। और पंडित कौन है? 52 अक्षर पढ़ने वाले सब पंडित। पिंड में रहती है आत्मा, पिंड पिंड में रह करके ज्ञानी बन जाती है। खंड ब्रह्मांड की समझ नहीं, न पारब्रह्म की समझ, न आगम की समझ, और अपने आप को ज्ञानी घोषित कर दे। पिंड पिंड में 52 अक्षर, सिर्फ राम नाम ही रटो चाहे और नाम। 52 अक्षर पढ़ो ग्रंथ में, वो भी 52 अक्षर। तो ये सब पढ़ने वाले पंडित कहलाते, सब ज्ञानी कहलाते हैं। और श्रोता वक्ता कहलाते, श्रोता सुनने वाले, वक्ता वाचने। सभी सुनो, वेद यानी ब्रह्म, अभेद यानी माया। मैं ब्रह्म और माया का बखान करता हूँ, भेद अभेद बखान। ब्रह्म क्या है और माया क्या है, ये मैं निर्णय इस शरीर में ही कर रहा हूँ, बाहर नहीं कर रहा हूँ। माया शरीर जो रूप दिख रहा है चरम चक्षु से, ये माया है, और ब्रह्म आत्मा है। इस आत्मा को ब्रह्म पद में मिलाना है, कीवड़ पद, आनंद पद, अगम देश में ले जाना है, अमर लोक की प्राप्ति करना है, आत्मा का कल्याण करना है। यानी आत्मा परमात्मा एक में, स्त्री पुरुष एक में होंगे, एक माता पिता होंगे। माता पिता का तो सुख देख सकते हैं, एक में एक तो स्त्री पुरुष होगा। अगर एक में एक नहीं हो, जितने आत्मा कमारी रही या परणी हुई रहेगी, माता पिता से तो पढ़ नहीं सकती, माता पिता का तो सुख देख सकती है। यानी माया ब्रह्म तक के जो ज्ञान है, पिंड खंड ब्रह्मांड तक के साधन है, वो सब माता पिता के हैं। उसका सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती, यानी पढ़ नहीं सकती है, स्त्री नहीं बन सकती है। जुगे जुग रहे कमार डोरे, वो आत्मा कंवारी रहेगी, कन्या रहेगी जुगो जुग तक। पढ़नेगी जब ही ने अंचर के साथ भंवर गुफा में फेरा पाडू, बोर्न रह जुग आज। भंवर गुफा में फेरा पड़ते हैं, त्रिकुटी में तोरण मरीजता, और भंवर गुफा फेरे खा करके फिर ससुराल अगम देश में जाती है। तो जब तक इस ने अंचर निज नाम पति की समझ नहीं, अनुभव नहीं, उसमें मिलने की आत्मा चेतन नहीं, आतुरता नहीं, तो महाराज फरमाते हैं वो कैसे मिलेगी? कहने से मिल जाएगी, सुनने से मिल जाएगी? नहीं। श्रोता वक्ता बनने से मिल जाएगी? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, साची कहूं झूठ नहीं भाकूं, सबका ना सुन लीजो, रमता राम सकल घट व्यापक परम पद चित दी। मैं ये सत्य बोलकर कह रहा हूं कि जब तक आत्म चेतन जागेगा नहीं, सूता रहेगा। सोने का अर्थ है मन रूप और इच्छा इंद्रियों में फंसा रहेगा, तब तक सूता हुआ है। बोले ज्ञान कथने वाला हो चाहे सुनने वाला, अनबे वाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, चाहे सांसों सांस रटना भी करता हो, और जब तक शब्द का और सूरत का अनुभव नहीं है, आत्म चेतन जागा हुआ नहीं, चेतन नहीं है, तब तक वो नियंचर का आनंद ले नहीं सकता। कहता रहेगा नियंचर है, नियंचर है, मोक्ष नहीं जाएंगे तो नरदेव में आ जाएंगे। अरे आओगे कैसे? चेतन होगी, उसकी तेरे को पति की समझ होगी, और फिर उस पति में मिलना चाहेगी, जब जा सकती है। तू मिलना ही नहीं चाहे तो पति जबरदस्ती कैसे लेके जाएगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस काने से सुन लो,
मैं झूठ बात नहीं कह रहा हूं, सत्य वचन कह रहा हूं। रमता राम सकल के घट में है सिरजनहार, रम रहा है, सबकी रक्षा भी करता है, और सत्य है वो परमात्मा। और सत्य परमात्मा को सांसों सांस रटोगे सदगुरु विधि से, फिर निरंतर आएगा और उसका अनुभव आत्म चेतन करेगा। न मन कर सकता है, न विचार कर सकता है, न इंद्रियां कर सकती है, न शरीरदारी गुरु महाराज खुद का खुद करेगा। आपो खोज आपने चिन्या तब लग माया पूजे, बंक नाड़ हो उल्ट न चढ़िया तब लग नाम न सूझे। आपो खोज आपने चीने तब तक माया पूजे, तब तक वो रूप में को पूछता रहेगा, रूप की महिमा करता रहेगा बस। और बंक नाड़ होकर के मेरुदंड होकर सिर ऊपर नहीं जाएगा, तब तक महाराज परमात्मा वो नेचर का समझ। तो महाराज यहाँ जैसे राम 4 बताए, वैसे आत्म सार में रंकार भी 4 बता रहे। रंकार भी 4 है। अब मिलती कौन से रंकार में? ये महाराज आत्म सार की सार सार बातें बता रहे हैं। 135 शाख है सुखराम जी के आत्म सार की, पूरे ग्रंथ का इसमें निर्णय भरा हुआ है। एक एक शाख महाराज परमात्मा हीरे से अमोल है। एक ही शाख को तू समझ जाएगा तो पूरा आत्म सार तेरे समझ में आएगा। तुम्हारा यहाँ समझा रहे हैं कि परम पद में अगर मिलना है आत्मा, ये चारों रंकार को समझ करके चौथे रंकार में मिलेगी, इसके पहले मिल नहीं सकते। ये सोच ले। चौथा कौन सा? जैसे इधर चौथा राम, वैसे ही चौथा रंकार। तो वहां महाराज बता रहे हैं रंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु, जो ते जगे अगम गरमाए वासों परे पियाणु। रंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछाणु। रंकार कौन सा? चौथा रंकार निर्धार अगम में। निर्धार का मतलब कोई प्रकार का शुद्धि का, बुद्धि का, सूरत निरत का, मन इंद्रियों का आधार नहीं। अब शरीर में है जितने तो आधार है, श्वासा का भी है, रटना का भी है, सूरत निरत का भी है, शुद्धि बुद्धि का भी है, मन विचार का भी है, इंद्रियों का भी है। और चौथा जो रंकार है वो अगम अधर, ये किसी का संग नहीं है, उसमें आत्मा मिलेगी। फिर ये अनुभव वाणी का भेद उसको समझ में आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? जब तक ज्योति जगे अगम गरमाए वासों परे। एक रंकार कानों से सुना जाता है, एक रंकार लिखने में आता है, एक वाणी से तू मम्मा बोलता है, एक सूरत के आधार से आता है जो कंठ में शब्द जागृत होता है। महाराज परमात्मा एक 52 अक्षर के साथ, एक उसास के साथ 53वां 54वां जागृत होता है, और 55वां निराधार निरंकार। तो महाराज फरमाते हैं ये सूरत से भी नहीं पहचाना जाता, सूरत से भी अगम आगे, तो वासों परे पिया आगे, तब जाके ये मिलकर एक में एक होगी। ससुराल में एक में एक होगी, पियर में पार ब्रह्म तक पियर है, इसका माता पिता का देश है। इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा अणवे वाणी के निरपक्ष निर्णय के, आध्यात्मिक निर्णय के सारे सारे तू आजा भक्ति करता रहे, और सूरज शब्द का इस वाणी को समझ करके और इसके साथ साथ तेरा मेल करता रहे। तेरे कोई प्रकार का अटकाव नहीं होगा और ढीला भी नहीं पड़ेगा, बीच बीच में न कोई अटका सकेगा न अटके। और अटकाने वाला रटकने वाला कौन है? ढीला काय भरम मत भूलो, माया चैन दिखावे, यहाँ के परे परम पुरुषोत्तम जहां लग सूरत न जा। भरम में पड़ गया तो ढीला हो। भरम कौन सा? सुख की आशा हो गई आत्मा को। शरीरधारी गुरु महाराज के
बस मेरे गुरु महाराज ऐसे, मेरे गुरु महाराज ऐसे, मेरे गुरु महाराज ऐसे, बस उसमें लीन हो जाती है, बंध जाती है बस रूप में। तो ढीली हो गई रटना में और शब्द का आनंद लेने में। अणबे ज्ञान की समझ भी भूल जाएगी, रटना भी भूल जाएगी, और आत्म चेतन का चेतन होना भी भूल जाएगी, जीव पड़ा रहे। तो ये भ्रम में जब भूल जाएगी तो कई प्रकार के माया के चैन वो शरीरधारी ज्ञानी होते हैं, गुरु बने हुए, वो दिखाते हैं मेरा रूप देखता जा, ज्योति उजाड़े देख, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देख, तेरे को सारे शरीर में दिखाऊं, हृदय में शिव जी पार्वती देख, लक्ष्मी विष्णु देख, इनके दर्शन कर, ज्योति उजाला देख, तेरे को शरीरधारी गुरु महाराज प्रसाद देते मिलेंगे तेरे को, ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, भजन कराते हैं, उनको समझाते रहते हैं, बोलो कई जगह। तो भ्रमित जाते हैं प्राणी, बस मेरे रूप को देखता रहे, मैं तेरे को उस देश में पहुंचा दूं। तो सदगुरु देव फरमाते ऐसे भ्रम में भूल के माया के चैनों में पड़ जाते हैं और सूरज शब्द के मेल से बिछेड़ा हो जाता है। और परम पुरुषोत्तम तो अगम देश में है, परम पद जो है, और वो यही सूरत के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा फंस जाता है और बस सुख के इच्छा करता है। तो दी से चैन नैन सु निर के काना आवाज सुनीजे, तब लग उरे परे नहीं पहुता, नाद सुन मन भीजे। कई प्रकार की बाजे सुन जा लगता है, बाजे बजने लग जाते हैं, 6 राग 36 रागड़े, कई प्रकार के खट्टे मीठे चढ़ के स्वाद में पड़ जाता है। इस प्रकार से ध्यान करया सु नेजरिया आवे, सो सब माया चैन कहा, ब्रह्म कला कछु कहतने आवे, ना मूर्त ना। महाराज फरमाते हैं न मूर्ति है, न चैन चमत्कार है, न ज्योति उजाला, न कई प्रकार के कानों में डावे आजू शिव ने बाजू आवाजें आती है, वो है। ये सत्सबद नहीं है। ये सत्सबद जान करके लोग बाग इसमें फंस जाते हैं तो कई चैन दिखने लग जाते, कई शरीरधारियों के रूप में फंस जाते हैं, उनमें फंस करके गले में फोटोएं डाल लेते हैं, घर में उस फोटो लगा लगा और उनकी आरती पूजा करते रहते। कई जने मेरे गुरु महाराज है, मेरे गुरु महाराज। तो महाराज फरमाते हैं इससे तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति जो आत्म ब्रह्म है, उन आत्म ब्रह्म के पूजा सेवा करे तो नवदा भक्ति का गुण तो आवे, देवता योनि तो मिले। ये शरीरधारी गुरु महाराज को पूछ पूछ के इनका कौन सा लोक है वहां जाएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के तो लोक हैं, 3 लोक के मालिक हैं वो, तो आत्मा को सुख तो पहुंचाएंगे। शरीरधारी गुरु महाराज ये क्या पहुंचाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, इनका कौन सा लोक है भाई। किसी के लोक के इनको सृजनहार से पदवी मिली हुई क्या? केवड़ी भगवंत को मिली तो केवड़ी भगवंत का तो अनबे ग्रंथ है, रूप छोड़ के ही नहीं गए सुखराम जी तो, रूप में फंस जाते हैं, रूप को ही गुरु बताते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उरे परे भी नहीं पहुंच सकता, यानी त्रिकुटी तक भी उसको शब्द का आनंद नहीं आ सकता, न शब्द में समझ सकता है। त्रिकुटी तक अपार चैन है, उन अपार चैनों में जो बरमीज जाएगा तो महाराज फरमाते सिर्फ आवाजें सुन सुन करके भीजता रहेगा और आवाजों को ही प्रधानता देता रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से माया के चैन में जब फंस जाएगा तो माया के चैन से महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परमात्मा से वंचित है। तो हे अबदू, हे मन, तू समझ ले महापुरुषों के ज्ञान से कि अबदू ऐसा तत्व विचार ताते काम काज सब सार्या। हे अबदू ऐसा तत्व का विचार कर, अनुभे ज्ञान का विचार कर, ब्रह्म ज्ञान का विचार कर, तेरे जगत के कार्य भी सर जाएंगे, आत्मा का कार्य भी सर जाएगा, दोनों कार्य सर जाएंगे। ऐसा तत्व ज्ञान को धारण कर ले तो सिर्फ आत्मा का परमात्मा में मिलने का कार्य तो भूल जाता है
और यहाँ गृहस्थ के कार्य में लीन हो जाता है। गृहस्थ का शरीर है उसमें फंस जाता है, तो फिर गृहस्थ का भी कार्य नहीं होता है और परमात्मा का भी। तो न हर का रहता है न घर का रहता है। इसलिए ऐसा तत्व ज्ञान को धारण कर ले जो आत्मा परमात्मा में मिल जावे और गृहस्थ का कार्य भी शरीर से करता रहे और आत्म चेतन से परमात्म ब्रह्म का आनंद लेता रहे। ये दोनों कार्य सारने वाला है। ये अणवे ज्ञान ऐसा है क्यों ये गृहस्थी का सदगुरु सुखराम जी महाराज आजीवन गृहस्थ में रहे और गृहस्थियों का ही ज्ञान है। त्याग से वैराग से घर छोड़ने वाले से गृहस्थी ऊंचे है। क्यों? गृहस्थी ही हाथ नीचा कर सकते हैं। गृहस्थी से त्रिलोकी की आत्माएं तिरपत होती है। धर्म पुण्य से दान पुण्य से जीवों के अंजड़ की काया से ये गृहस्थ ही सबकी आत्माएं को त्रिपत कर सकता है। घर छोड़े हुआ वाला नहीं कर सकता। क्यों? गृहस्थी कुमाता है लक्ष्मी और घर गृहस्थी चलाता है और बडेरे जो कोई भी योनियों में जाते हैं उनको अंजल चाहिए, वो अंजल का दान करते रहते हैं। महाराज फरमाते हैं वो तेरे बंधन नहीं बंधेगा। जीव दया दिल राख धर्म सो कीजिए मत कर डामा डोल राम रस पी। ये बंधन पुण्य का नहीं बंधेगा। जीव की दया रख करके तू अंजल का दान करता रहे और परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। तेरा घर का सारा गृहस्थ का कार्य भी निभ जाएगा और आत्मा परमात्मा में भी मिल जाएगी। आसक्ति रखे सकाम भाव से और संसार में अपना ममत्व रख करके करता है तो उसको भोगना पड़ता है। प्राणी मात्र के हित के हिसाब से करेगा तो कुछ भी भोगना नहीं पड़ेगा। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम।